एवरीवन, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि IFC-ISF की जो नई भर्ती आई है हेड कांस्टेबल से संबंधित, उस फॉर्म को आप कैसे करके भरिएगा आराम से घर पे बैठे बैठे। एक गलती मत करिएगा जिससे आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। वो क्या गलती मैं आपको बताऊंगा, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, और चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी लेटेस्ट वैकेंसी आए आप सभी के लिए तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। तो चलिए देखते हैं हम आप घर पे बैठे बैठे कैसे करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, CISF की जो ऑफिशियल वेबसाइट है CISFRECTT.in index.php, ठीक है। ये आपको क्या करना है, खोल लेना है। अगर आपको ये CISF का वेबसाइट अगर नहीं मिल पाता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस लिंक को क्लिक करके खोल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लिंक पे जैसे आप क्लिक करिएगा तो आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ दिख पा रहा है, तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, अपना जो नाम दीजिएगा, याद रखिएगा वो जो आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट या फिर इंटरमीडिएट का जो आपका सर्टिफिकेट है उसी के नाम पे दीजिएगा। और यहां पर देखिए साफा साफी लिखा हुआ है कि डू नॉट यूज मिस्टर मिसेस या फिर श्री, इट्स कहीं यूज नहीं करना है। यानी आपका जैसा मैट्रिक का नाम है वही आपको डिटो यहाँ भरना है। आपको नाम को यहाँ पर लिख के क्या करना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद अगर आपने अपना नेम कभी चेंज किया है तो यस करिएगा, नहीं चेंज किया तो नो करिएगा। तो मोस्टली आदमी नहीं चेंज करते, इसलिए नो पे क्लिक करने दीजिएगा। अगर आपने चेंज किया है तो अपना नया नेम डाल दीजिएगा, फिर आपको अपने पिताजी का नाम डालना है। याद रखिए यहाँ पर भी आपको मिस्टर मिसेस श्री कुछ नहीं ऐड करना है, यहाँ मार्क किया हुआ बार बार, ये बात याद रखिएगा। दूसरा, अपने फादर नेम को फिर से लिखिएगा। सेम इसी तरह आपको अपना मदर्स नेम लिखना है, जहां पर आपको माताजी के नाम पे श्रीमती MRS ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। यहां पर साफा साफी देखिए मना किया हुआ है। फिर अपने मदर नेम को डाल के यहाँ वेरीफाई करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट या फिर इंटरमीडिएट के डेट पे लिखा हुआ है उसको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ जो वेरीफाई करिए, यानी फिर से यहाँ पर लिखना है। जेंडर आपका जो भी है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, वो क्या है, लेकिन इस फॉर्म को सिर्फ मेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अपने वेरीफाई जेंडर को देख, यहाँ टिक किया हुआ है। यहाँ जो लेटर लिखा हुआ देख पा रहे हैं यहाँ पर कि C5FBT, ये आपको क्या करना, लिखना। आपका जो भी कैप्चा कोड आएगा वो आपको लिखना करना और यहाँ पर सबमिट कर देना है। इससे जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा कंप्लीट। अब जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और आप क्या कर सकते हैं, अब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, वहां पर क्लोज करने के बाद आपको फिर से क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, आपने एक पासवर्ड सेट कर लिया होगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर में। डेट ऑफ बर्थ देखिए यहाँ पर आपको फिलअप करना है, आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आपको डालना है। और जो नीचे कैप्चा दिख रहा है, अगर आपको कैप्चा भरने में दिक्कत तो यहाँ पर रिफ्रेश कर सकते हैं, न्यू कैप्चा आपका जो है वो आ जाएगा यहाँ से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट कर देना है। देखिए, सबमिट तो आप कर दीजिएगा आप सही बच्चे, लेकिन इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है यहाँ पर कि अगर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं ये सारे संबंधी जानना है तो देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका जो नोटिस है वो आप अवेलेबल है। आप चाहें तो यह डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश वाला मैं आपको कर बताऊं, हिंदी में दिखा देता हूं कि आपको अगर नोटिस पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो हिंदी में नोटिस पढ़ लीजिएगा, आप आसान से समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा नोटिस को देख लेते हैं। देखिए, ये है हिंदी में आपका नोटिस है। तो जिसको भी अगर इंग्लिश नोटिस पढ़ने में दिक्कत आ रही हो तो यहाँ पर ये नोटिस में आपको सारा के सारा चीज अवेलेबल है। कौन अप्लाई कर सकता है, कितना वेतन होने वाला है, लेवल 3 के लिए देख पा रहे हो 21,700 से लेकर 69,100 तक पेमेंट आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए और इस स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में आपका वैकेंसी निकला हुआ है, कितना सीट है, कितने कास्ट के लिए, सारे के सारे डिटेल आपको देखिए यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। SC कैंडिडेट के लिए देखिए क्या क्या न्यूनतम एज होने वाला है, कितना हाइट चाहिए, सब कुछ ऑल डिटेल इस नोटिस में हिंदी में लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से आराम से इस नोटिस को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और याद रखिएगा, सिर्फ जो जनरल कैटेगरी के यानी अनरिजर्व कैटेगरी और OBC कैंडिडेट है उनको सिर्फ 100 रुपये फी पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी जो SC ST कैंडिडेट है उनको कोई भी फी यहाँ पर पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको नोटिस में मिल जाएगा, आप यहाँ पर खोज लीजिएगा नोटिस में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद रहा आपका फोटो का, तो याद रखिएगा फोटो आपका एक फोटो ऐसे साइज का बना के रख लीजिएगा जो 50 KB से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और याद रखिएगा ना ही 10 या 20 KB से आप कम होना चाहिए, 50 KB से कम, और 10 या 20 KB से क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए, याद रखिएगा। अब देखिए, चलिए हम भरते हैं अपने फॉर्म को यहाँ से। तो देखिए, वहां पर आपको सबमिट करने के बाद आपको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुलेगा, जहां पर आपको नेम अपना रखना है। आपका जो नेम है वो डालना है। यहाँ पर चेंज नेम, अगर आपने अपना नेम कभी चेंज किया तो वो यहाँ डालना है। फादर्स नेम आपको डालना है, मदर्स नेम जो रजिस्ट्रेशन के टाइम दीजिएगा वही सारे के सारे डिटेल दीजिएगा, कोई डिटेल चेंज नहीं करिएगा। मैं आपको बात बता देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिखा पा रहा हूँ, अब देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जिसका 2000 डेट ऑफ बर्थ है उनके बाद ही उन सभी बच्चों के लिए, उससे पहले जो 2000 ईयर से पहले जिन बच्चों को जन्म हुआ है उनका नहीं होगा, क्योंकि ये वैकेंसी सिर्फ 18 से 23 साल के युवक लोग के लिए। मैं आपको बता देता हूँ। जेंडर यहाँ पर आपको मेल सिलेक्ट करना है, क्योंकि मेल के लिए वैकेंसी। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करिए, नहीं है तो नो। यस रहेगा
तो आधार कार्ड का आपको नंबर डालना है, फिर वेरीफाई आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हैं। आपके पास एग्जांपल वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसका आपको नंबर यहाँ पर क्या करना है, मेंशन करना है। उसके बाद देखिए आपका जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आपको वेरीफाई कैटेगरी फिर से डालना है। उसके बाद आप कौन से रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप के हैं, यानी आप माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। अगर करते हैं तो यस लिखिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। आप अपंग है या फिर आप हैंडीकैप जिसे कहते हैं, डिसेबिलिटी अगर आपके कुछ भी है तो आप या यस करिए, नहीं है तो सीधा सीधा नो कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एजुकेशन बोर्ड। आपका जो एजुकेशन बोर्ड है, आप जिस भी स्टेट के उस स्टेट के, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आप क्या बोलते हैं कोई अपने स्टेट बोर्ड के, चाहे कोई भी स्टेट हो सकता है, हरियाणा, आप कुछ भी रख सकते हैं, बिहार बोर्ड। वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड करना है। रोल नंबर आपका जो था मैट्रिक वाला, याद रखिएगा सिर्फ मैट्रिक वाला पूछा गया है। फिर अपना रोल नंबर वेरीफाई करना है। फिर आपको पासिंग ईयर डालना है, वेरीफाई पासिंग ईयर करना है। और लेवल ऑफ एजुकेशन की आप कितने दूर तक पढ़े हुए ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको भरने, आपके हाउस नंबर रखना है, आपका जो विलेज है, वार्ड आपका कौन सा पड़ता है, पोस्ट क्या है आपका, पुलिस स्टेशन क्या है, स्टेट आप देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट भरना है, पिन कोड भरना है। आपको यहाँ से अपना परमानेंट एड्रेस, अगर प्रेजेंट एड्रेस सेम है यानी आप जहां रहते हैं वहीं पर शुरुआत से आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस बॉक्स क्लिक कर दीजिएगा। आपको कुछ नहीं भरना, वो ऑटोमेटिकली भर जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको अपना पिन कोड भरना है। एसटीडी जो कोड है वो आप गूगल से सर्च कर निकाल लीजिएगा। फोन नंबर याद रखिएगा वो दीजिएगा जो आपके हमेशा अवेलेबल रहता है, मोबाइल नंबर भी। और रहा आपका ईमेल, तो उस ईमेल को हमेशा देखिए याद करिए, कोई भी अगर ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसको याद रखिएगा उस ईमेल आईडी जो आपके फोन में हमेशा अवेलेबल रहता है, क्योंकि अगर कुछ भी नोटिफिकेशन होगा तो सबसे पहले आपको पता चल सकेगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाने के बाद आपको क्या करना है, कंफर्म ईमेल आईडी डाल देना है। फिर यहाँ पर आई एग्री पे, यानी मेरे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया वो ट्रू है, कंप्लीट है, करेक्ट है मेरे नियम मेरे नॉलेज के अनुसार। फिर आपको यहाँ जो कैप्चा दिख रहा है वहाँ भर देना है, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ तक आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए हमारा जो है कि यहाँ पर ये पूरी जो प्रोसेस है कंप्लीट है। अब आपका देखिए आता है यहाँ पर, अब देखिए आपको क्या होगा कि आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस, वहां जैसे कंप्लीट करिएगा आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जहां पर देखिए आपको क्या करना है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहां रजिस्ट्रेशन क्या करना है, डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपने जो पासवर्ड रखा था वो यहां डालना है, यहां जो आपको कैप्चा शो कर रहा है यहां डालना है, फिर सबमिट करना। लेकिन सबमिट करने से पहले याद रखिएगा यहां पर आपको ये वाला भरना है सिटी फायर 2021, क्योंकि ये इसी चीज का वैकेंसी है तो आपको यहां भरना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जहां पर आपको सिटी फायर 2021, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आपने जो रखा था, आपको जो कैप्चा शो कर रहा है यहाँ ये भरना है, यहाँ पर आपको सबमिट करना है। जैसे देखिए आप सबमिट करिएगा, अगर आपका देखिए आपने रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी या पासवर्ड कुछ भूल चुके हैं तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके फोन में ओटीपी गिरेगा, उससे आप सही कर सकते हैं। बाकी देखिए आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन शो करेगा, आपको अपना ईमेल शो करेगा, ये सारा का आपने फॉर्म किसी का अप्लाई करना है कांस्टेबल फायर 2021 तो यहाँ पर आपको ये शो करेगा। अब बाकी आप जब नीचे जाइएगा तो देखिए आपको यहाँ पर आपको कांस्टेबल फायर एप्लीकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन, आपको कांस्टेबल फायर एप्लीकेशन डालना है, यानी ये वाला आपको क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा, याद रखिएगा इसको टिक करिएगा। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार अपना फॉर्म शो करेगा कि नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, आपको यहाँ पर सारे के सारे डिटेल यहाँ भरने, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भरना है, आपको जेंडर, कैटेगरी, नेशनलिटी आपको इंडियन रखना है, स्टेट कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं आपका, आपके पास याद रखिए आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका डोमिसाइल चाहिए तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपको बताना है, आप 12th पास हैं, आपको साइंस से पास होना चाहिए। पहले बता दूं कि जो साइंस से कैंडिडेट पास है वही इस फॉर्म को भर, इसलिए लिखा हो देखिए 12th क्लास पास विद साइंस सब्जेक्ट, ये कम से कम ये रिक्वायर्ड आपका। रिलीजन आपको क्या टिक करना, आपको जो रिलीजन है वो यहाँ पर कर लीजिएगा। सीकिंग एज में आपको रिलेशन चाहिए तो नहीं चाहिए तो यस कर सकते हैं, नहीं नो कर दीजिएगा, सीधा सीधी है। फिर आप यहाँ पर अब उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर ऐसे ऑप्शन आएंगे जहां पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आप इफ इस इंडिकेटेड कैटेगरी SC ST OBC और एक्स सर्विसमैन कि आप किस कैटेगरी में, या फिर आप उन बच्चों में जब 1984 के जो दंगे हुए थे, ठीक है 2002 में या फिर गुजरात में, उसमें से आप उसके विक्टिम है या नहीं तो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। आपका नेशनलिटी अफेक्टेड एरिया में यस या नो, तो देखिए पहले से नो किया हुआ है तो यहाँ पर नो ही कर दीजिएगा। ये सारे के सारे देखिए आपको मिल जाएंगे। फिर आपको जैसा था हाउस नंबर, विलेज रोड, सॉरी विलेज, आपका वार्ड जो भी आपको भरा हुआ मिल जाएगा। स्टेट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया, पिन कोड आपका जो रख लीजिएगा, आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, ठीक है वो आपको क्या करना है यहाँ पर आप भर सकते हैं, चाहे तो देखिए आप लिखा हुआ है जो हिसाब से आपको भरना है भर सकते हैं। उसके देखिए आपको यहाँ पर जो ऑप्शन ठीक है टिक करने हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ से आपका, ठीक है ये सारे के सारे पहले से नो किए हुए तो आप यहाँ पर नो टिक कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास, देखिए आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है, मार्क 1, मार्क 2, आपके जो भी शरीर में क्या चिन्ह है ये आपको बताना है। किसी बच्चे का हाथ में अंगूठा में यहाँ पे तिल रहता है तो इसे कहा जाता है राइट हैंड, ए मोल इन राइट हैंड, ठीक है तो यहाँ भर सकते हैं। यहाँ किन 2 चिन्हों का आपको भरना है। उसके बाद यहाँ 2 अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, जो ईमेल आईडी वो डाल दीजिएगा। उसके बाद याद रखिएगा फोटो आपका
फोटो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आप जो भी फोटो इस फॉर्म में सबमिट करिएगा, याद रखिए वो 3 महीने पुराना फोटो को क्लिक करिएगा, न्यू फोटो क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोन से क्लिक कर लीजिएगा, एड कर लीजिएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फोटो रिसाइजर ऐप और डॉक स्कैनर से अपना फोटो जो है वो बना सकते हैं आराम से घर पे बैठे बैठे। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आपका जो फोटो डेट मेंशन होना चाहिए वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। यस पे यहाँ टिक कर दीजिए। देखिए उसका डिक्लेरेशन पे यस कर दीजिएगा कि आपके द्वारा जो भी सूचना दी गई वो क्या है, सही है। अब देखिए आपको यहाँ पर अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है, देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपलोड करना है। जो आपका इंटर का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है और कंटिन्यू फॉर पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद देखिए आपको यहाँ पर पेमेंट करना है 100 रुपये। अगर अभी चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना बाद में भी चाहे तो कर सकते हैं। ओके, उसके देखिए नीचे जाइएगा तो आपको यहाँ शो कर रहा है यू आर एलिजिबल फॉर फी एक्सटेंशन, कि अगर आप एलिजिबल है फी, यानी फी आपको नहीं लगे, एसटी एसटी कैंडिडेट है तो आपको कोई फी लगने वाला नहीं है। आप यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करिएगा देखिए आपका कुछ इस प्रकार का आपका जो फॉर्म है वो इस पर शो करेगा। सारे के सारे डिटेल जो आपको देखिए शो करेंगे यहाँ पर। तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि अब आपको इस फॉर्म को भरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आराम से घर पे बैठे बैठे भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा फोटो का जो साइज होना चाहिए वो 50 KB से कम होना चाहिए। जेपीईजी फॉर्मेट में रखिएगा फोटो को। सारे के सारे आप एग्जाम, किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरिएगा वो सारा का सारा में एप्लीकेबल होता है, याद रख लीजिएगा। तो इस तरह करके, और 2 ऐप बता देता हूं, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जाके आप जाकर गूगल प्ले स्टोर में जाकर 2 ऐप सर्च कर लीजिएगा। आपका एक डॉक स्कैनर ऐप से बना सकते हैं और साथ ही साथ आप फोटो रिसाइजर ऐप से क्या कर सकते हैं, अपना जो फोटो और सिग्नेचर वो एड कर सकते हैं। जितना साइज बनाना चाहे उससे बन जाएगा। बाकी आप गूगल से भी कर सकते हैं फॉर्मेट में। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करे भी ना मत जाइएगा, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन ओपन, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।